Hi everyone, I welcome you all to PCS Affairs. यहाँ पर हम उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि यूपीपीसीएस मेंस जो कि आपका जून 2025 में होने वाला है। तो उस एग्जाम के अगर आप पॉइंटर्स ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन द डॉक गवर्नमेंट सेट टू रीस्ट्रक्चर हैंडलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स। अब आप इस न्यूज आइटम में देखेंगे कि करप्शन के कुछ चार्जेस लगाए गए हैं इन्वेस्ट यूपी सीईओ अभिषेक प्रकाश पे। अभी क्यों लगाए गए हैं, किससे लगाए गए हैं, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, आप GS3 में यूज कर सकते हैं, आप इसको GS2 में भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा GS4 में भी आपके काम आएगा। GS4 एथिक्स, ऑब्वियसली करप्शन एज एन एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं कि कैसे करप्शन जो है गवर्नमेंट सर्विसेज को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अगर हम GS2 के बारे में बात करें तो यहाँ पे ई गवर्नेंस नाम से एक टॉपिक आता है और वहां पे ये आर्टिकल आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। GS3 में इंफ्रा क्रिएशन, डिजिटल इंफ्रा क्रिएशन में ये टॉपिक आपके काम आएगा। तो आइए देखते हैं। हुआ यूं कि एक सीनियर ऑफिशियल है इन्वेस्ट यूपी के, दैट इज अभिषेक प्रकाश। इनको कुछ करप्शन के चार्जेस पे हटाया गया। क्यों? क्योंकि एलिजिबली इन्होंने ब्राइब ली फॉर क्लियरिंग अ सोलर प्रोजेक्ट। ओके, अब हर तरीके की गलतियों से हमें आगे के लिए सॉल्यूशन लेना होता है। तो यहाँ पे सरकार ने भी एक सॉल्यूशन निकाला। इन्होंने कहा कि हम एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाएंगे जिसका हमने नाम दिया निवेश मित्रा, राइट। अब इस निवेश मित्रा में भी कुछ चैलेंजेस थे, इसका सरकार ने क्या तोड़ निकाला। तो ऑब्वियसली सी दे हैव टू इंटरैक्ट विद मल्टीपल डिपार्टमेंट फॉर क्लियरेंसेस। काफी बार NOCs भी इशू नहीं किए जाते थे। तो अब सरकार ने कहा कि ये रिफॉर्म तो हमारा काम नहीं किया, तो अब हम क्या काम करेंगे। सो कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज किए गए, जैसे कि सरकार ने डिसाइड किया कि हम रीस्ट्रक्चर करेंगे हैंडलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस लाएंगे। इसके लिए हम एक एक्ट लाएंगे, दैट इज सिंगल विंडो एक्ट 2024, जो कि बिग इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को सिंगल क्लियरेंस दे देगा। एक नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे ताकि हम इस सिंगल विंडो क्लियरेंस को इम्प्लीमेंट कर सकें। और यहाँ पे हमने तेलंगाना से भी एक चीज सीखी जो कि है इंडस्ट्री चेजिंग सेल। यहाँ पे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे फॉर मेजर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स, राइट। यहाँ पे सेलेक्टिंग लैंड, एक्वायरिंग, प्रिपेयरिंग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस मीटिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो बेसिकली इन्होंने एक सेल बना दिया कि आपका सारा काम जो है हम सेंट्रलाइज कर देंगे और डेडलाइंस होंगी क्लियरेंसेस के लिए। तो अब इस आर्टिकल में से क्या क्या चीजें आपको याद में रखनी है। सबसे पहले इंडस्ट्री चेजिंग सेल्स, इसके अलावा आपको याद रखना है निवेश मित्र जो कि एक प्लेटफॉर्म था, ई गवर्नेंस आपके GS2 में काम आएगा। इसके बाद में आपको याद रखना है सक्सेस स्टोरी। सो इंडस्ट्री चेजिंग सेल्स, जहां पे भी कहीं करप्शन की बात आए तो आप GS4 में इसको मेंशन कर सकते हैं कि करप्शन को हटाने के लिए, जैसे कि तेलंगाना ने इम्पैक्ट ये इस तरीके की सेल्स को इम्प्लीमेंट किया, राइट, एंड इससे 3 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट किए गए। सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास में है UPSIDA साइंस MOU विद IIT BHU। अब हम कहाँ यूज कर सकते हैं इसको, GS3 में, GS2 में एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे कर क्या रहे हैं ये लोग, फार्मा पार्क्स डेवलप करने वाले हैं। कहाँ पर? ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। एज यू ऑल नो दैट ललितपुर डिस्ट्रिक्ट इज वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, which needs investments. So yes, it is also a government proposal कि हम फार्मा पार्क्स डेवलप करेंगे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में। 5 विलेजेस में ये फैला हुआ होगा एंड ऑब्वियसली एम इज टू अट्रैक्ट दी फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ग्रेट। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है, PM मोदी जी विजिट करने वाले हैं वाराणसी को और यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को वो इनॉग्रेट करेंगे। अभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या है,
सबसे पहले तो ये अमाउंट आप मेंशन कर सकते हैं इंफ्रा क्रिएशन में जहां पे भी बात होगी। सो 3,884 करोड़ के इनिशिएटिव लाए गए हैं वाराणसी में। इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जैसे कि एयरपोर्ट एरिया डेवलपमेंट, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक डेवलपमेंट, राइट। यहाँ पे एक टनल भी बनाई जाएगी बाय शेपिंग दी वाराणसी लखनऊ नेशनल हाईवे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो कि आपका GS3 का पार्ट है, यहाँ पे वाराणसी में एक नई ट्रांसपोर्ट सिटी बनाई जा रही है जहाँ पे ट्रक पार्किंग, वेयर हाउस, डॉर्मेट्री, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। सो इस आर्टिकल में आपको न्यू ट्रांसपोर्ट सिटी याद रखना है, एयरपोर्ट एरिया का डेवलपमेंट किया जा रहा है, इन कुछ बातों का याद रखना है। आज के लेक्चर में ये 3 इंपॉर्टेंट न्यूज जो कि आपके 10th अप्रैल की थी, आगे भी हम इसी तरीके से न्यूज कवर करते रहेंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग दिस स्पेस फॉर डे टू डे यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच।